और इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि एनडीए सांसदों की बैठक में आज क्या क्या हुआ है, सुनिए पहले। एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई कि किस प्रकार से हमारा जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके कारण आज हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा टारगेट है वो अब सफल होना शुरू हुआ है। और मैं आपको बताऊं, आज जो पीयूष गोयल जी की जानकारी है उसमें देश के उन सभी लोगों को जो निर्यात करते हैं, देश के बाहर अपना प्रोडक्ट भेजते हैं, पहली बार भारत के लिए वर्ल्ड का वो बाजार खुला है जो बहुत बड़ा मार्केट है और जीरो टैक्स पे। तो इसका आज बहुत अच्छी जानकारी मिली। एंटी पेपर लीक बिल पर बड़ी खबर आपको दे दें, सरकार की तरफ से सयानी घोष भी बोलेंगी। ये बिल उन्होंने कहा कि छात्रों के फायदे के लिए है, विरोध के लिए सिर्फ बिल का विरोध किया जा रहा है। आप सुने उन्होंने क्या कहा। आज तो मैंने पहली बार एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लिया और बहुत ही एनरिचिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक मीटिंग थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पे उपस्थित थे, गृह मंत्री जी थे, दूसरे माननीय मिनिस्टर्स भी थे। आज एफटीएस पे विस्तारित रूप से आलोचना की गई और उसके साथ ब्लू इकोनॉमी जो है हमारे देश में बढ़ती हुई एक इकोनॉमी, उस सेक्टर पे भी प्रेजेंटेशन दिया गया। अच्छा लगा मुझे, सकारात्मक आलोचनाएं हुई। और आज तो यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। कल हम चर्चा करेंगे। आज 6 दिन बाद संसद चलने वाला है। आप क्या सोचती है? जेनजी तो हमारे दिल की धड़कन है, देश के युवा, देश का छात्र, वो देश के गर्व है। और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो आगे बढ़ के आए, मुद्दा उठाया पेपर लीक का, नीट का, इससे उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे देश में कि भारत में गणतंत्र जिंदा है और सरकार आगे बढ़ के आई। सरकार को भी ये बिल लाने का मौका मिला। आगे जाकर हम कोशिश करेंगे जो बिल में है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ठीक है, बिल में जैसे देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। जिसने भी जो भी ये बिल जिसने भी पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको सरकार का विरोध करना है तो वो अलग बात है, लेकिन इस बिल का विरोध अगर सच में छात्र और युवाओं का हित चाहता है कोई, उनके हित में ये बिल लाया गया। देखिए, आज जो इस बिल में पेपर लीक को लेकर इतनी सख्ती बरती गई है, उसको लेकर भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। पेपर लीक माफिया की कमर टूट जाएगी, लगातार बताया जा रहा है। बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक का दोषी पाया जाता है तो उसे 5 से 10 साल की सजा होगी, जबकि 50 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अगर सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाया जाता है तो 8 साल की सजा और 5 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही बिल में प्रावधान है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाए गए तो एग्जाम का पूरा खर्चा उससे वसूला जाएगा। साथ ही उसे 8 साल तक ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। अगर संगठित माफिया दोषी पाया जाता है तो 10 साल तक सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। बिल के मुताबिक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, जिनमें रोजाना सुनवाई होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 90 दिन के अंदर अंदर ट्रायल पूरा करना होगा। साथ ही जांच एजेंसी को पेपर लीक केस की जांच 2 महीने के अंदर अंदर पूरी करनी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज दोपहर 2 बजे से इस बिल पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पेपर माफिया के खिलाफ सबसे कड़ा कानून तैयार कर लिया गया है। ये बिल तैयार हो चुका है। आज से एक नए युद्ध का आगाज हो रहा है माफिया तंत्र के खिलाफ। अब इसमें सरकार को विपक्ष का कितना सपोर्ट मिलता है, देखना यह होगा कि क्या विपक्ष की तरफ से कोई सुझाव भी आते हैं। यदि सुझाव आते हैं तो उसके ऊपर फिर कितना त्वरित सरकार काम करती है, और क्या यह भी संभावना है कि यह बिल फिर जेपीसी को भेजा जाए और फिर इसे पास किया जाए। पास होने की प्रक्रिया भी बड़ी स्पष्ट है कि लोकसभा से कोई भी बिल पहले पास होता है, फिर अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में बिल जाता है, और जब ये बिल दोनों ही सदनों से पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास कानून की शक्ल लेने के लिए हस्ताक्षर के लिए पहुंचता है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी विधेयक कानून की शक्ल लेता है। तो ये वो प्रोसेस है जो सरकार करने के प्रयास में है। विपक्ष भी
एक ऐसा सख्त कानून चाहता था, पेपर लीक पर लगाम लगाना चाहता था। तो अब अगर यूं देखें कि छात्र की बात मानी गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, सरकार ये भी कह चुकी है कि किसी भी छात्र के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी और जो एफआईआर हुई है वो भी वापस ली जाएगी। तो प्रश्न ये है कि अब विपक्ष हंगामा करता है या चर्चा?